गांव की सीमा पर बसे कालियागंज के घने जंगलों के बीच एक विशाल हवेली खड़ी थी, जिसे लोग सफेद कोठी कहते थे। गांव के लोग सूरज ढलने के बाद उस तरफ रुख भी नहीं करते थे। लेकिन आर्यन, जो शहर से अपनी छुट्टियां बिताने आया था, इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। आर्यन साहसी था और उसे रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें खींचने का जुनून था। एक शाम हाथ में कैमरा लिए आर्यन जंगल के उस रास्ते पर निकल पड़ा जहां परिंदे भी पर नहीं मारते थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, हवा भारी होने लगी। सूखे पत्तों के टूटने की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। अचानक पेड़ों के पीछे से उसे वो हवेली दिखाई दी। हवेली का ढांचा किसी विशाल कंकाल जैसा लग रहा था। मुख्य द्वार के भारी जंजीरें अपने आप हिल रही थीं। खट खट खट। आर्यन ने जैसे ही अंदर कदम रखा, तापमान गिर गया। धूल से भरी सीढ़ियां और झूलते हुए मकड़ी के जाले उसे किसी दूसरी दुनिया का एहसास करा रहे थे। तभी उसे एक कमरे से सिसकने की आवाज सुनाई दी। वो डर से जम गया, पर उसने कदम पीछे नहीं हटाए। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कान के पास कोई फुसफुसाया, यहां से चले जाओ, अभी समय है। आर्यन ने टॉर्च घुमाई तो सामने एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वो एक बूढ़े व्यक्ति की परछाई जैसी थी, जिसकी आंखें गहरी और उदास थीं। वो कोई शैतान नहीं, बल्कि एक तड़पती हुई रूह लग रही थी। आर्यन की आवाज लड़खड़ाई, आप कौन हैं? क्या आप मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? वो आकृति, जिसका नाम दीनदयाल था, धीरे से बोली, मैं इस घर का आखिरी रखवाला हूँ। 60 साल बीत गए, पर मेरी रूह को इस हवेली की दीवारों ने कैद कर रखा है। लोग मुझे कातिल समझते हैं, जबकि मैं निर्दोष था। दीनदयाल ने आर्यन को हवेली के तहखाने की ओर इशारा किया। वहां एक टूटी हुई अलमारी के पीछे एक गुप्त दराज थी। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर उस दराज को खोला, जहां उसे चमड़े की जिल्द वाली एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन लिखावट साफ थी। डायरी से पता चला कि हवेली के असली मालिक को उसके ही रिश्तेदारों ने जहर दिया था और उसका इल्जाम वफादार दीनदयाल पर लगा दिया गया था। गांव वालों ने उसे बिना सुने ही सजा दे दी थी। वो न्याय की आस में आज भी वहीं भटक रहा था। आर्यन वो डायरी लेकर गांव के पंचायत घर पहुंचा। उसने गांव के मुखिया और बुजुर्गों को बुलाकर वो प्रमाण दिखाया। जब गांव वालों को अपनी पूर्वजों की गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने प्रायश्चित करने का फैसला किया। आधी रात को आर्यन और गांव के लोग हवेली के बाहर जमा हुए। उन्होंने दीनदयाल की तस्वीर के सामने माफी मांगी और शांति के लिए प्रार्थना की। देखते ही देखते हवेली के अंदर का काला साया एक सुनहरी रोशनी में बदलने लगा। दीनदयाल की रूह मुस्कुराई और हवा में ओझल हो गई। अगली सुबह वो हवेली डरावनी नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर लग रही थी। आर्यन ने न केवल एक रहस्य सुलझाया, बल्कि एक निर्दोष आत्मा को 60 साल के एकांत से आज़ाद भी कराया। कहानी की नई सीख: एक, सच्चाई की शक्ति। झूठ की उम्र लंबी हो सकती है, लेकिन जीत हमेशा सच की ही होती है। आर्यन की जिज्ञासा उसे शांत नहीं बैठने देती। सफ़ेद कोठी का रहस्य सुलझाने के बाद उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। इस बार उसका सामना एक ऐसी पहेली से है जहां समय भी अपनी चाल बदल देता है। पेश है आर्यन का अगला रोमांच, श्रापित खदान का अदृश्य पहरेदार। एक, नीली घाटी का बुलावा। सफ़ेद कोठी वाली घटना के कुछ महीनों बाद आर्यन को नीली घाटी से एक रहस्यमयी पत्र मिला। पत्र में लिखा था, यहाँ पहाड़ रात में रोते हैं और जो खदान के अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आर्यन ने अपना कैमरा और टॉर्च उठाई और निकल पड़ा एक नए सफ़र पर। नीली घाटी के पास एक पुरानी तांबे की खदान थी, जिसे सरकार ने दशकों पहले बंद कर दिया था। वहाँ के स्थानीय निवासी सोमनाथ ने आर्यन को चेतावनी दी, बेटा, उस खदान में सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि राजा मानसिंह का खोया हुआ खजाना और उसे बचाने वाला एक अदृश्य पहरेदार भी है। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, काका, खजाना मिले न मिले, पर सच जरूर मिलेगा। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो रहा था, आर्यन खदान के मुहाने पर पहुंचा। खदान के अंदर से एक अजीब सी नीली रोशनी निकल रही थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, पीछे से एक भारी पत्थर गिरा और रास्ता बंद हो गया। अब आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। समय का चक्र और रक्षक की पुकार। खदान के अंदर दीवारें चमक रही थीं। आर्यन ने देखा कि वहां हवा में पुरानी धातुओं की गंध थी। अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन फ्लिकर झिलमिलाने लगी और उसे रिकॉर्डिंग में कुछ परछाइयां दिखने लगीं जो नंगी आंखों से नहीं दिख रही थीं। तभी उसके सामने एक विशाल परछाई उभरी।
वो पहरेदार था, लेकिन वो कोई भूत नहीं बल्कि एक प्राचीन यंत्र मानव ऑटोमेटन जैसा लग रहा था, जिसे सदियों पहले किसी गुप्त तकनीक से बनाया गया था। वो खजाने की नहीं बल्कि खदान के अंदर दबी एक खतरनाक प्राचीन औषधि की रक्षा कर रहा था, जो अगर गलत हाथों में पड़ जाती तो विनाश ला सकती थी। आर्यन ने महसूस किया कि खदान के अंदर समय बहुत धीमा चल रहा है। वहां उसे एक कंकाल मिला जिसके हाथ में एक ताम्रपत्र कॉपर प्लेट था। उस पर लिखा था, जो लालच छोड़कर केवल रक्षा का संकल्प लेगा वही जीवित बाहर जाएगा। आर्यन ने अपना कैमरा और कीमती सामान एक तरफ रख दिया और हाथ जोड़कर उस अदृश्य शक्ति से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इस रहस्य को दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ ताकि कोई लालच में यहाँ अपनी जान न गंवाए। अचानक वो नीला प्रकाश धीमा हुआ और खदान का दूसरा गुप्त द्वार खुल गया। आर्यन बाहर निकला तो उसने देखा कि वो केवल एक रात नहीं बल्कि पूरे 3 दिन बीत चुके थे। गांव वाले उसे मृत मान चुके थे। इस रोमांच की सीख, लालच का अंतः कुछ रहस्य इसलिए छिपे रहने चाहिए क्योंकि इंसानी लालच उन्हें विनाश का साधन बना सकता है। टेक्नोलॉजी और प्राचीन ज्ञान, हर डरावनी चीज जादू नहीं बल्कि कभी कभी उन्नत प्राचीन विज्ञान भी हो सकती है। आर्यन ने तय किया कि वो इस राज को दफन नहीं करेगा। उसे लगा कि अगर इस प्राचीन औषधि और उन्नत तकनीक की जानकारी सही वैज्ञानिकों तक पहुंचे तो ये मानवता के लिए वरदान साबित हो सकती है। यहां से आर्यन के साहस की एक नई और चुनौतीपूर्ण राह शुरू हुई। सच की गूंज और खतरे का आगाज। खदान से बाहर आने के बाद आर्यन ने अपने कैमरे में कैद धुंधली तस्वीरों और उस ताम्रपत्र के संदेश को इंटरनेट पर साझा कर दिया। कुछ ही घंटों में ये खबर जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। बड़े बड़े वैज्ञानिक और पुरातत्व विभाग के लोग नीली घाटी पहुंचने लगे। लेकिन सच बताना जितना आसान था, उसे सुरक्षित रखना उतना ही कठिन। खबर सुनते ही द शैडो नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह की नज़र भी उस खदान पर पड़ गई। वे उस प्राचीन औषधि को चुराकर ब्लैक मार्केट में अरबों में बेचना चाहते थे। उन्होंने आर्यन का पीछा करना शुरू कर दिया। विज्ञान और विरासत का मिलन। एक रात तस्करों ने आर्यन को घेर लिया। उनका लीडर विक्रम हाथ में बंदूक लिए बोला, आर्यन, हमें उस गुप्त रास्ते का नक्शा दे दो, वरना ये तुम्हारी आखिरी रात होगी। आर्यन डरा नहीं, उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। वो तस्करों को खदान के उसी हिस्से में ले गया जहां वो अदृश्य पहरेदार यंत्र मानव मौजूद था। जैसे ही तस्करों ने लालच में आकर वहां रखे प्राचीन बक्सों को छूने की कोशिश की, खदान की सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई। नीली रोशनी तेज हो गई और एक जोरदार कंपन हुआ। तस्कर डर के मारे भाग खड़े हुए, लेकिन आर्यन ने शांति से उस यंत्र मानव के सामने वही प्रार्थना दोहराई जो उसने पहले की थी। पहरेदार शांत हो गया। तभी वहां भारत सरकार के शीर्ष वैज्ञानिक और सेना की एक विशेष टुकड़ी पहुंच गई। आर्यन ने उन्हें वो ताम्रपत्र सौंपा और पूरी बात समझाई। उपसंहार, एक नया युग। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि वह औषधि असाध्य रोगों को जड़ से मिटाने की क्षमता रखती थी। सरकार ने उस खदान को एक राष्ट्रीय धरोहर और शोध केंद्र घोषित कर दिया। आर्यन को उसकी ईमानदारी और साहस के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसने दुनिया को दिखा दिया कि एक ज्ञान साझा करने से बढ़ता है। अगर आर्यन चुप रहता तो वो अनमोल औषधि कभी किसी के काम ना आती। 2. सच्चाई की जीत। जब इरादे नेक हों तो पूरी कायनात आपकी रक्षा करती है। नीली घाटी अब डरावनी नहीं रही, बल्कि वो आधुनिक विज्ञान और प्राचीन सभ्यता के मिलन का प्रतीक बन गई। और आर्यन, वो अब अपने अगले मिशन के लिए एक नया नक्शा तैयार कर रहा था। आर्यन की ये रोमांचक यात्रा यहीं एक सुखद मोड़ पर समाप्त होती है। नीली घाटी की वह खदान अब मानवता के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन चुकी थी। आर्यन ने न केवल एक प्राचीन रहस्य को दुनिया के सामने उजागर किया, बल्कि अपनी समझदारी से उसे गलत हाथों में जाने से भी बचाया। गांव के लोग अब उसे केवल एक शहर से आया लड़का नहीं, बल्कि नीली घाटी का रक्षक मानने लगे थे। आर्यन अपने घर लौट गया, लेकिन उसके साहस की कहानियां आज भी उस जंगल और खदान की हवाओं में गूंजती हैं। कहानी का अंतिम संदेश: साहस का अर्थ केवल निडर होना नहीं, बल्कि सही उद्देश्य के लिए डर का सामना करना है। यह कहानी यहीं समाप्त होती है।